Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का, सीपीसी का, वो है इंटरप्लीडर सूट, जो कि दे रखा है हमारा सेक्शन नंबर 88 में और ऑर्डर नंबर 35 में। इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा इंटरप्लीडर सूट ये सेक्शन नंबर 88 और ऑर्डर नंबर 35 क्या है। देखिए, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो सेक्शंस के अंदर और ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेड है। कोई भी एक्ट होता है उसका सब्सटैंटिव पार्ट भी होता है और उसका प्रोसीजरल पार्ट भी होता है। जैसे बीएनएस सब्सटैंटिव पार्ट है और बीएनएसएस जो है हमारा क्या है उस क्राइम का, कि वो हमारा प्रोसीजरल पार्ट है। जैसे पहले आईपीसी था, आईपीसी सब्सटैंटिव पार्ट और उसका प्रोसीजरल सीआरपीसी। तो ऐसे ही सीपीसी के अंदर जो सेक्शंस हैं वो हमारे हैं सब्सटैंटिव पार्ट, जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे हैं क्या, वो हमारे जितने भी ऑर्डर्स दे रखे हैं सिविल प्रोसीजर कोड में वो हमारे हैं प्रोसीजरल पार्ट। तो आइए इंटरप्लीडर सूट को समझते हैं इस चीज से। सबसे पहले व्हाट इज इंटरप्लीडर सूट, एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। मान के चलिए ए है, ए को रोड पे जब ए जा रहा था तो उसे रोड पे एक वॉच पड़ी हुई मिली, ठीक है जी। एक वॉच पड़ी हुई मिली, उसने उठा ली वो वॉच, और काफी महंगी वॉच थी, उसने उठा ली वो वॉच। उसने उठाने के बाद सर्च भी करा तो वहां पे हाईवे था तो कोई था नहीं वहां पे, मान के चलिए बी और सी उसके पास दोनों आते हैं। बी भी उससे क्लेम करता है ऐसे कि ये मेरी वॉच है, सी भी उससे क्लेम करता है ऐसे कि ये मेरी वॉच है, और ए देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ए मना कर रहा है कि मैं रखना चाह रहा हूं वॉच, या ये मेरी वॉच है। ए कह रहा है जो भी राइट ओनर होगा मैं उसे वो वॉच रिटर्न करना चाहता हूं, मान के चलिए, ठीक है जी। अब बी, ए तो कंफ्यूज हो गया कि यार अब ये वॉच बी की है या सी की है। तो ए जो है कोर्ट के अंदर एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा। क्या सूट फाइल करेगा? एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा अगेंस्ट बी एंड सी। ए एक इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा अगेंस्ट बी एंड सी, और ए कोर्ट के सामने ये बात भी कहेगा कि मेरा इस प्रॉपर्टी को लेके, ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसको लेके मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट मैंने ये सूट ये फाइंड आउट करने के लिए किया है, या कोर्ट आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टी है किसकी, ये प्रॉपर्टी है किसकी, ठीक है। बी की है, सी की है, मुझे नहीं पता राइट ओनर कौन है, आप देख लीजिएगा राइट ओनर कौन है, ठीक है जी। तो ए जो है सूट फाइल करता है। मान के चलिए ए ने ये जो वॉच पड़ी हुई मिली थी इसके अंदर ए के कुछ एक्सपेंसेस लगे हैं। मान के चलिए जब उसे मिली तो शीशा उसका वॉच का जो ये ग्लास था वो टूटा हुआ था, तो उसने वो ग्लास लगवाया या कुछ और भी। तो ए ये डिमांड करेगा कि जैसे ही कोर्ट से ये कहेगा, जैसे ही आप ये डिसाइड कर ले इंटरप्रीटर सूट में कि बी या सी की जिसकी भी वॉच है, तो उससे मेरे एक्सपेंसेस और दिलवा दीजिएगा, उससे मेरे जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं मैंने उस प्रॉपर्टी के लिए, या उसके लिए जो भी ये सब्जेक्ट मैटर था उसके लिए जो भी मेरे एक्सपेंसेस है मुझे मेरे एक्सपेंसेस दिलवा दीजिए। बात हो गई खत्म। जो भी मेरा कॉस्ट लगा है केस करने का 10 चीजों का, सारा मुझे मेरा कॉस्ट दिलवा के, तो कोर्ट कहता है कि आप जो है वो जमा कर दीजिए, जो भी थिंग है, जो भी प्रॉपर्टी है वो आप जमा कर दीजिए कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट चाहे तो एक को सूट के अंदर रख सकता है, वरना उसे हटा सकता है, उस सूट से उसे हटा देगा, ठीक है, उसे स्ट्राइक आउट कर देगा सूट से, ठीक है। और बी, और यहां इसकी जगह ए की जगह सी को या बी को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ऐड ऑन कर देगा। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं जब हम डिफेंडेंट से किसी को प्लेंटिफ बनाते हैं, प्लेंटिफ से किसी को वो करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंपीडमेंट, ठीक है। तो ऐड ऑन कर देगा, यहां से सी आ जाएगा यहां पे, तो केस बन जाएगा सी वर्सेस बी, और जो भी इस केस को जीतेगा वो जो भी ए का कॉस्ट इनकर हुआ था वो सारा का सारा कॉस्ट उसे दे देगा। अब ध्यान से समझिए, ये प्रोसेस जो होता है, ये ध्यान से समझने की बात है। ये एजेंट और जो प्रिंसिपल मास्टर प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है या एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है, उनमें ये आप इंटरप्रीटर सूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। वो ऑर्डर नंबर 35 में ऑलरेडी दे रखा है कि किन पे आप नहीं कर सकते। नॉर्मली तो आप कर देते हैं। मान के चलिए आप कोई मेरा एजेंट है, ठीक है, मान के चलिए मैं उसका बॉस हूं, कोई मेरा एजेंट है, मैंने उसे प्रॉपर्टी दे रखी है, उससे कोई अगर प्रॉपर्टी मांगने आ जाए
तो मैंने उसे ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी दी है ना, वो अंडर मेरी एजेंसी के अंडर है कि हाँ भाई वो मेरा एजेंट है, या फिर मैं उसका मास्टर हूं, मैं प्रिंसिपल और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप है मान के चलिए, तो ऐसी चीज में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप आपको थमा इसलिए गई है। मान के चलिए मैं एक ऑफिस देखता हूं, मेरे ऑफिस के अंदर मेरे एम्प्लॉयज भी हैं जिनके पास मैंने लैपटॉप अपने एम्प्लॉयज वगैरह को प्रोवाइड कर रखा है। मान के चलिए कल को कोई आ जाए और कहने लगे वो मेरा लैपटॉप है, तो वो मेरा एम्प्लॉय जो है वो मेरे ऊपर सूट फाइल नहीं कर देगा, इंटरप्लीडर सूट, वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो आपको पता है ना आपके मास्टर का है, दैट्स इट, या फिर आपको पता है आपके बॉस का है, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा था फिलहाल के लिए इंटरप्लीडर सूट, ठीक है, इंटरप्लीडर सूट, जिसे आई होप आपको समझ में आया हो। ये एग्जांपल्स है और काफी इजी चीज है सेक्शन 88 के अंदर और ऑर्डर 35 के अंदर, इतना कोई हार्श नहीं है इसे समझना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।